आज रास्ते में मुझे इटारसी के डॉन सुपर मामा खड़े हुए मिलते हैं। मैं उनके पास जाके उनसे पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारा रोड पर खड़े होने का मकसद क्या है। तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ से करोड़ों मीलों दूर भीम बेटिका की गुफा में अड़ी गड़ी की मणि गड़ी हुई है, क्या तुम मेरे साथ वो मणि ढूंढने चलोगे। मैं बिना कुछ सोच समझे हाँ कह देता हूँ और हम लोग निकल जाते हैं अड़ी गड़ी की मणि ढूंढने भीम बेटिका की गुफाओं में। मगर हमें रोकने के लिए गाँव के गुंडों ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगा के रखा था। फिर इटारसी के डॉन सुपर मामा गाड़ी से उतर के जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ इटारसी का डॉन सुबम। ये सुन के धरती कांप जाती है, आसमान फट जाता है, इनके गोटे मुंह में आ जाते हैं और ये लोग गेट खोल देते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं भीम बेटिका की गुफाओं में। और मैं यहाँ पे आके तो हैरानी हो गया। मैंने देखा कि यहाँ पे चट्टानें पत्थर की बनी होती है। ये सब सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि एक पति ने कपड़े पहने हुए थे, मगर इसकी लुगाई को इसने एक कपड़ा तक नहीं दिया पहनने को। और ये देखने के बाद तो मैं गुस्से में आग बबूला हो गया और मैंने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं गुस्से में इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ के मैं उन गड्ढों को देख लेता हूँ जिनमें आदिवासी एपी फीस पिया करता था। ये वही स्विमिंग पूल है जिसके अंदर आदि मानव शिकार करने के बाद नहाया करता था। मुझे यहाँ पर सब दिखा, पर मुझे यहाँ पे अड़ी गड़ी की मड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मुझे एक सुरंग दिखाई देती है। मैं उसमें हाथ डाल के देखता हूँ पर मुझे यहाँ पे मड़ी नहीं मिलती। ऐसे करके मैं सारी सुरंगें देख लेता हूँ पर मुझे मड़ी कहीं भी नहीं मिलती। तो मैं मड़ी की तलाश करने आगे निकल जाता हूँ। तभी अचानक से मैं आदि मानव के बेडरूम में आके पहुंच जाता हूँ और यहाँ पे उस आदि मानव का चित्र भी बना हुआ था फुल एचडी क्वालिटी में। मैं सफलता की उस जगह पे आकर भी उस मड़ी को ढूंढने लगता हूँ, मगर मुझे वो मड़ी तो नहीं पर मुझे वो सफल कछुआ जरूर मिल जाता है जो खरगोश से जीतने के बाद आज भी सफलता की शिखर पे स्थापित है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ बैठ के गहरा अध्ययन करना चाहिए जिससे मेरे दिमाग को पता चल जाए कि आखिर मणि किस जगह पे उपस्थित होगी, मगर ये करने से कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा मैं पहुंच गया आदि मानव के उस किचन के अंदर जहाँ पे कभी आदि मानव ने मैकडॉनल्ड्स या KFC खोला होगा। मैं इस जगह पे आके समझ गया था किसी जमाने में आदि मानव ने यहाँ पे कई सारे चिकन रोल पकाए होंगे और कई सारा पैसा कमाया होगा जिससे वो थाईलैंड जाके ऐश कर सके। मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, जब आदि मानव सब कुछ कर सकता था तो वो लैटरिन कहाँ पे करता होगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक मुझे कहीं भी लैटरिन दिखाई नहीं दी। मगर फिर भी मैं मणि की तलाश नहीं रोकता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ जंगल में कुछ मंगल होने की उम्मीद में। तभी मुझे एक गुफा के अंदर सुराग मिलता है, यानी कि मैं समझ जाता हूँ अड़ी गड़ी की मणि यहीं कहीं गड़ी होगी। तो मैं आगे बढ़ के देखता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि यहाँ मेरा कट गया, क्योंकि आदि मानव ने यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी नाचने की, यानी कि मेरा लॉल हो गया। तभी मैं इटारसी के डॉन सुपर मामा के पास जाके पूछता हूँ कि यहाँ पे सच में कोई मणि गड़ी है या तुम अपने मन की बातें गड़ी हुई मुझे सुना रहे हो। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई भी अड़ी गड़ी की मणि नहीं गड़ी हुई है, ये सब उनकी मन की सोच थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब मालगाड़ी में माल जा रहा होता है तो ये भी किसी की सोच होगी कि मालगाड़ी में हम माल भेजेंगे। मालगाड़ी को देखने के बाद उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी एक सोच गड़ेंगे अड़ी गड़ी की मणि जो भीम बेटिका की वो हमें गड़ी होगी। और वैसे भी डॉन ने मुझे बताया कि जहाँ पर सोच होती है वहीं पर होता है शौचालय। इटारसी के डॉन सुपर मामा की ये बात सुन के मेरे पूरे 6 चक्रे खुल जाते हैं और मैं गाड़ी लेके अकेला भाग जाता हूँ गोंडवाना के जंगलों में तपस्या करने, क्योंकि इतना भारी ज्ञान में बिना तपस्या के सह नहीं सकता। आज मैं गुफा की गहराई में गोते लगाने की ठान ही लेता हूँ। तभी मुझे रास्ते में इटारसी के डॉन सुपर मामा खड़े हुए मिल जाते हैं। मैं उनके पास जाके उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे खड़े होने का तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मकसद तो अब्दुल का है, मेरा तो लक्ष्य है कि अड़ी गड़ी की मणि को ढूंढना जो आदमगढ़ की गुफाओं में गड़ी हुई है। लेकिन अड़ी गड़ी की मणि तो भीम बेटिका की गुफाओं में गड़ी हुई थी ना। नहीं, जब अड़ी गड़ी की मणि भीम बेटिका की गुफाओं में नहीं मिली तो तुम तो वहाँ से चले गए थे, मगर मैं तो वहीं रह गया था ना। मगर तभी मैं संकल्प भारतीय की तरह संकल्प लेता हूँ कि मैं यहाँ से अड़ी गड़ी की मणि तो लेके ही जाऊंगा। तो मैं निकल जाता हूँ पहाड़ों पे गहरा अध्ययन करने। वहाँ पे मेरी अंतरात्मा को पता चलता है कि अड़ी गड़ी की मणि भीम बेटिका की गुफाओं में नहीं बल्कि आदमगढ़ की गुफाओं में गड़ी हुई है। और उस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे निहायत ही फालतू इंसान की जरूरत है जो तुम हो। तो क्या अब तुम मेरे साथ अड़ी गड़ी की मणि ढूंढने चलोगे? तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता हूँ। इस चूतिया ने हाँ तो कह दिया है, मगर ये जानता नहीं कि अब आगे इसके साथ क्या क्या होने वाला है। आदमगढ़ एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके बीच में आते हैं कई घने जंगल जहाँ पे कई लॉरी लोमड़ी और कई बागड़ चौधे जानवर रहते हैं जो आपकी गेंद मारने के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। आदमगढ़ जिसकी दहलीज पे कदम रख के उसको धन्य करने के लिए आपको खतरनाक से खतरनाक चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जहां तपती धूप में आपको गर्म हवा का चौका लगता है जो आपके छक्के छुड़ा देता है। मगर हम इन सारी मुसीबतों को पार करके आखिरकार आदमगढ़ पहुंच जाते हैं। अड़ी गड़ी की मणि की तलाश में हम सारी मुसीबतों को पार करके आखिरकार आदमगढ़ पहुंच ही जाते हैं। आदमगढ़ में हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अड़ी गड़ी की मणि जहां भी गड़ी होगी उसे उठा के अपने साथ ले जाना। हम यहाँ पे आते से ही गुफा की गहराई में गोते लगाने लगते हैं कि कहीं तो हमें अड़ी गड़ी की मणि गड़ी हुई मिल जाए। हम यहाँ पे बहुत सारी गुफाओं में गोते लगाते हैं लेकिन हमें अड़ी गड़ी की मणि कहीं गड़ी नहीं मिलती। तभी मुझे दिखते हैं प्राचीन आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र और उसी के बाजू में बने थे आधुनिक आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र। तभी इटारसी के डॉन सुपर मामा मुझसे कहते हैं कि हमें सफलता की शिखर पे जाकर देखना चाहिए कि कहीं पे हमें
अड़ी गड़ी की मड़ी कहीं पर गड़ी हुई दिख जाए, सफलता का शिखर जहाँ हम एक उम्मीद से चढ़ रहे थे कि हमें अड़ी गड़ी की मड़ी कहीं तो गड़ी हुई मिल जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही सफलता के शिखर पे पहुंचा, मैंने अपनी गेंद चट्टान पे रखी और आजू बाजू देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी अड़ी गड़ी की मड़ी गड़ी हुई नहीं दिखी। लेकिन हम हार नहीं मानते हैं, बची हुई गुफाओं के अंदर भी हम गोते लगाते हैं, मगर वहाँ भी हमें अड़ी गड़ी की मड़ी नहीं गड़ी हुई मिली। मैं ऐसे ही भटकती हुई आत्माओं की तरह भटकते हुए प्राचीन आदि मानव द्वारा बनाए गए किचन में आके पहुंच जाता हूँ, जहाँ उसके गुची और सांची के कपड़े पड़े हुए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आदि मानव के कपड़े किचन में क्यों पड़े हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि आदि मानव ने भी एक टॉयलेट बना के रखी है। यानी कि ये साफ था कि प्राचीन आदि मानव और आधुनिक आदि मानव दोनों साथ में IIT JEE का पेपर क्लियर करते होंगे और साथ में इंजीनियर बनते होंगे, जिससे कारीगरी कर पाते हैं। इस टॉयलेट को देख के एक बात तो पक्की थी कि प्राचीन आदि मानव खुले में लैट्रिन करने तो नहीं जाता होगा। लेकिन इतना भटकने के बाद भी अड़ी गड़ी की मड़ी कहीं गड़ी हुई नहीं मिलती। मैं इटारसी के डॉन सुपर मामा से पूछता हूँ कि यहाँ सच में वही अड़ी गड़ी की मड़ी गड़ी हुई है या तुम अपने मन की गड़ी हुई बात मुझ पे कर रहे हो। इटारसी के डॉन सुपर मामा बोलते हैं कि यहाँ पे कोई अड़ी गड़ी की मड़ी नहीं गड़ी हुई है, ये सिर्फ उनके मन की एक सोच थी। जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले सोचते हैं कि हम लंबी लंबी ऊंचाई में उड़े, वैसा ही मैंने सोचा कि मैं भी लंबी लंबी फेंकूं। ये सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज आती है, हमें पीछे से एक आवाज आती है। हम उस आवाज का पीछा करते करते आगे बढ़ते हैं। जिस जगह से आवाज आ रही थी, जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं ये देख के हैरानी हो गया, क्योंकि ये आवाज एक पेड़ से आ रही थी। और तभी ये पेड़ बोल पड़ता है, मैं जानता हूँ कि अड़ी गड़ी की मड़ी कहाँ गड़ी हुई है। कहाँ गड़ी हुई है बताओ मुझे। ये बात तुम्हें मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगे। आखिर तुम्हें कैसे आजाद करना है? तुम्हें कई खतरनाक रास्ते, कई नदियाँ, कई पहाड़ तय करके महाजलधारा का मेरे लिए जल लेके आना है और मुझ पे डालना है, तभी मैं आजाद होऊंगा। मैं बड़े सीरियस हो गई ये बात कहता हूँ कि भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए तेरी मड़ी और तुझे नहीं करना आजाद। मैं तो यहाँ से चला। लेकिन तभी ये पेड़ इटारसी के डॉन सुपर मामा को गायब कर देता है और कहता है, जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगे मैं इटारसी के डॉन सुपर मामा को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि ये साफ था, जब तक मैं इस पेड़ को आजाद नहीं करूंगा ये इटारसी के डॉन सुपर मामा को नहीं छोड़ेगा। इस पेड़ को देख के एक बात तो पक्की थी, ये चट्टान के शरीर के उस भाग से दबा हुआ है जिससे ये कई सालों से मोलेस्ट होता जा रहा है। पर तभी मुझे याद आता है कि आखिर मुझे बताएगा कौन कि महाजलधारा का पानी मुझे मिलेगा कहाँ। पर तभी मुझे याद आता है कि महाजलधारा का पानी मुझे कहाँ मिलेगा ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और कोई नहीं बल्कि कालू डॉन। पर तभी मुझे याद आता है कि आखिर कालू डॉन मुझे मिलेगा कहाँ, मुझे ये कौन बताएगा। तभी मुझे याद आता है कि कालू डॉन के बारे में मुझे सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो है उसका लेफ्ट हैंड। मैं अपने साथ महान राजा बुंडबैक्सन को लेकर निकल जाता हूँ लेफ्ट हैंड के अड्डे पे। लेफ्ट हैंड हमारे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन इसके इशारे देख के इसकी नियत हम पे साफ नहीं लग रही थी। मैं लेफ्ट हैंड के पास जाके बोलता हूँ कि हम CBI से आए हैं तुम्हारे घर पे रेड मारने। लेकिन लेफ्ट हैंड बोलता है कि मेरा बैंक तो SBI में खुला है, आखिर तुम मेरे घर पे रेड कैसे मार सकते हो। ये सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है और मैं लेफ्ट हैंड पे भड़क जाता हूँ। तभी लेफ्ट हैंड मेरी उंगली मोड़ देता है। ये देख के महान राजा बुंडबैक्सन ने उस पर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध को देख के लग रहा था कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं, दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध को देख के लग रहा था कि ये युद्ध अनंत काल तक चलने वाला है। लेकिन तभी महान राजा बुंडबैक्सन लेफ्ट हैंड का गला पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड का दम घुट रहा होता है। तभी लेफ्ट हैंड बोलता है, रुको मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि चल बता कहाँ है कालू डॉन। तो ये मुझे बताता है कि कालू डॉन दुर्गेश नाई से बाल कटवाने गया है। कालू डॉन मुझे कहाँ मिलेगा, आखिरकार मुझे पता चल ही जाता है। तो फिर क्या था, मैं भी दिन दहाड़े निकल जाता हूँ दुर्गेश नाई के पास कालू डॉन से मिलने। कालू डॉन मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत बाकी थी। मेरे बॉस ने मुझे बताया था जब कोई इंसान बाल कटवा रहा होता है तो उससे कोई सवाल नहीं करते। मैंने इंतजार किया कालू डॉन के बाल कटने तक का। जब कालू डॉन ने बाल कटवा लिए तो मैं उसके पास जाके उससे पूछता हूँ कि मुझे बता दो कि महाजलधारा का जल मुझे कहाँ मिलेगा। कालू डॉन मुझसे कहता है कि वो मुझे बता तो देगा कि मुझे महाजलधारा का जल कहाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसका एक काम करना पड़ेगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मैं कालू डॉन का काम करने के लिए हाँ कह देता हूँ। कालू डॉन मुझे बताता है कि उसके पैदाइशी दुश्मन गोलगप्पा सिंह के एक खेत के अंदर आड़ का पेड़ है जिसके अंदर 8 गांठ के पत्ते लगते हैं। वो पत्ते मुझे कालू डॉन के लिए लेके आना पड़ेंगे। पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही आड़ का पेड़ है जिसके अंदर 8 गांठ के पत्ते उगते हैं। यानी कि ये साफ था कि मुझे पत्ते लाके कालू डॉन को देना है। लेकिन मुझे गोलगप्पा सिंह मिलेगा कहाँ? तो कालू डॉन मुझे बताता है कि गोलगप्पा सिंह आज एक शादी में गया है। जब वो उस शादी में हफ्सियों की तरह खाना खा रहा होगा तो तुम उसकी जेब से चाबी छीनाना और भाग जाना, लेकिन तुम उसके खेत में रात को मत जाना, क्योंकि रात को मनुष्य जाति की 2 प्रजातियां स्त्रीलिंग और पुरलिंग उन खेतों के अंदर, और सुबह वहाँ लोग लोटा लेके लैट्रिन करने निकल जाते हैं। यानी ये साफ था कि मुझे वहाँ पे दिन दहाड़े जाना पड़ेगा। तो मैं ट्रेन पकड़ के उस शादी वाली जगह पे आ जाता हूँ और मैं अपनी मदद के लिए वहाँ पे महान राजा बुंडबैक्सन को भी अपने साथ लेके आता हूँ। महान राजा बुंडबैक्सन का नाम सुन के आसमान फट गया, जमीन कांप गई, वहाँ के लोग औंधे पौंधे हो गए। महान राजा बुंडबैक्सन के आने की खुशी में वहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई।
लेकिन हम ये चीजें इग्नोर करके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये शादी हो रही थी। महान राजा बुंडबैक्सन और मैं अपनी खैनी नजर चारों ओर रखे हुए थे, क्योंकि पता नहीं गोलगप्पा सिंह कहीं से भी आ सकता है। तभी गोलगप्पा सिंह अपने वाहन से आ जाता है। गोलगप्पा सिंह को देख के लग रहा था ये बड़ा शक्तिशाली बॉडी बिल्डर है। मैं ये बात तो समझ गया था कि गोलगप्पा सिंह से चाबी लेना मुश्किल है, क्योंकि इसको खतरनाक गुत्तम गुत्ता के युद्ध में महारत हासिल है। तभी ये अपने साथी मित्र के साथ वार्तालाप में लग जाता है। तभी महान राजा बुंडबैक्सन कहते हैं कि यही सही मौका है इसकी जेब से चाबी निकालने का। तुम मेरी चिंता ना करते हुए यहाँ से चाबी लेके चले जाना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ इसकी जेब से चाबी निकालने। महान राजा बुंडबैक्सन का ये योगदान देख के तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए और ये चाबी लेके मैं जाता हूँ गोलगप्पा सिंह के खेत में। लेकिन एक और चुनौती मेरा सामना कर रही थी कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आठ गांठ का पेड़ कहाँ है जिसपे 8 गांठ के पत्ते उगते हैं। यानी कि ये साफ था कि मुझे सारे पेड़ों के पत्तों को खा के देखना पड़ेगा। मुझे ये तो पता था कि 8 गांठ के पत्तों का स्वाद एकदम 8 गांठ के पत्तों जैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ के सारे पेड़ों के पत्तों को खाने लगता हूँ। तभी मेरे हाथ में ये जाम लग जाती है। ये जाम मस्तानी और शाम सुहानी, इसे खा के मेरी जान मेरी हथेली पे आ जानी। लेकिन मुझे एक बात की खुशी थी कि मुझे पता चल गया कि आखिर 8 गांठ का पेड़ कहाँ है जिसमें 8 गांठ के पत्ते लगते हैं। 8 गांठ के पत्ते लेके मैं सीधा आ जाता हूँ कालू डॉन के पास और उससे पूछता हूँ कि आखिर अब मुझे बताओ कि मुझे महाजलधारा का जल कहाँ मिलेगा। 8 गांठ के पत्ते लेके मैं सीधा आ जाता हूँ कालू डॉन के पास और उससे पूछता हूँ कि आखिर अब मुझे बताओ कि मुझे महाजलधारा का जल कहाँ मिलेगा। कालू डॉन मुझे बताता है कि मुझे महाजलधारा तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि मेरा भूगोल एकदम प्लॉट की तरह समतल हो जाएगा। अगर तुमने ये चुनौती पार कर ली तो अगली चुनौती में तुम्हें पार करना पड़ेगा बाढ़ का पानी। अगर तुम उस बाढ़ के पानी में गिर जाते हो तो वह बाढ़ का पानी तुम्हारी बाढ़ मार देगा। अगर तुमने ये चुनौती पार कर ली तो अगली चुनौती में तुम्हें चढ़ना पड़ेगा पथरीला पहाड़। अगर तुमने ये चुनौती भी पार कर ली तो तुम्हें पार करना पड़ेगा खतरनाक आदिवासियों का जंगल। अगर तुम गलती से भी यहाँ के आदिवासियों के हाथ लग गए तो यहाँ के आदिवासी तुम्हें पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे और अपने हथियार के माध्यम से तुम्हारे अंदर से आदिवासी हर्वर हेरोइन निकाल लेंगे। अगर तुमने ये सारी चुनौती पार कर ली तो तुम पहुँच जाओगे महाजलधारा। यानी कि ये साफ था कि इस मिशन में मेरी जान वान गांड जाने का खतरा हमेशा मुझ पे बना रहेगा। मेरी ये बात सुन के तो ट्रेन का भी मूत निकल गया और मैं भी निकल गया अपने मिशन पे। मेरी यहाँ आते से ही पहली चुनौती ये थी कि मुझे कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करना था, लेकिन ये मैं चुटकियों में कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं कल लैटरिंग कैसे करूंगा ये कौन बताएगा मुझे। दूसरी चुनौती मेरे सामने ये थी कि मुझे इस बाढ़ के पानी को पार करना है। अगर मैं इस बाढ़ के पानी में गिर गया तो ये बाढ़ मेरी बाढ़ मार देगी। वैसे भी इस बाढ़ के पानी को पार करने के चक्कर में कई लौंडे गोंडे बाढ़ से बाढ़ मरवा रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ के पानी को नहीं पता कि मैं ओलंपिक्स में स्विमिंग में रेड लेवल टी गोल्ड हूँ। और फिर आ जाता हूँ मेरी तीसरी चुनौती के पास, यानी कि मुझे ये पहाड़ चढ़ना था। इस पहाड़ को तो मैं चुटकी बजाते बजाते चढ़ गया और इस पहाड़ को पार करके मैं आ गया जंगल में कुछ मंगल होने की तलाश में, क्योंकि अभी मैं हूँ खतरनाक आदिवासियों के जंगल में। जो भी इंसान इन आदिवासियों के हाथों में लगता है, ये आदिवासी सबसे पहले उसको इस नदी में नहलाते हैं, फिर उस इंसान के अंदर से आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल निकाल लेते हैं। जैसे इन बंदरों को आदिवासियों ने पकड़ लिया है, अब इन बंदरों का भी आदिवासी हेयर ऑयल निकालेंगे। लेकिन इस जंगल को भी पार करके आखिरकार मैं पहुंच जाता हूँ महाजलधारा। महाजलधारा से पानी भर के मैं वापस आ जाता हूँ आदमगढ़। यहाँ पे ये पानी मैं इस पेड़ पे डालता हूँ और इसको आजाद करता हूँ। तभी ये पेड़ इटारसी के डॉन सुपर मामा को आजाद कर देता है। मैं इस पेड़ से पूछता हूँ कि अब मुझे बता दो कि अड़ी गड़ी की मड़ी कहाँ गड़ी हुई है। तो आसमान से एक आवाज आती है, अड़ी गड़ी की मड़ी वहाँ गड़ी होगी जहाँ उसे कढ़ाया होगा। जहाँ पे ये मड़ी गड़ी होगी तुम्हें उस जगह को ढूंढना होगा। यानी कि ये साफ था कि इस पेड़ ने मेरा चूतिया काट दिया है।